हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी एक खोटा सिक्का। विकास और विनीता सगे भाई बहन थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। विकास बड़ा जिद्दी और कामचोर था। उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था। वह जब भी स्कूल जाता किसी न किसी बच्चे से झगड़ा करके आता था। वह किसी का भी कहना नहीं मानता था। इसके विपरीत विनीता सबका कहना मानती थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। इसके साथ साथ घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाती थी और सबसे अच्छा व्यवहार करती थी एवं बड़ों का आदर सम्मान करती थी। विकास के बिगड़ जाने का सबसे बड़ा कारण उसके मम्मी पापा थे। वह कहते थे, बेटा खरा सिक्का होता है और बेटियां खोटा सिक्का होती हैं। उस परिवार में अनेक वर्षों बाद लड़का हुआ था। दादा दादी माता पिता सभी ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। उसके मुंह से निकलते ही बात पूरी कर दी जाती थी। अब अपनी जिद पूरी करवाना विकास की आदत बन गई थी। यदि सीधे सीधे काम ना बनता तो वह रोने चिल्लाने लगता था। शुरू में तो वह बच्चा है, बड़े होने पर अपने आप समझदारी आ जाएगी, यह सोचकर उसके माता पिता ने उसकी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया। पर अब वह बड़ा हो गया था और उसकी हरकतें उसके माता पिता के लिए समस्या बन गई थीं। पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक कक्षा में वह कई वर्ष तक पढ़ता रहता था। तब उसके अध्यापक उसे जैसे तैसे उत्तीर्ण कर देते थे। वह सारे दिन खेलता, बच्चों से मारपीट करता। उसके माता पिता समझा समझा कर थक गए थे कि वह मन लगाकर पढ़े, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता था। उसके सामने किताब खुली रखी रहती और वह इधर उधर देखता रहता। घर पर पढ़ाने के लिए शिक्षक की नियुक्ति भी की गई, पर वह भी सब कुछ बेकार। जब बच्चे का मन पढ़ाई में ना लगे तो टीचर बेचारा क्या करेगा। अब विकास के पिता उसके लिए बड़े ही चिंतित रहते थे। वह चाहते थे कि विकास थोड़ा बहुत पढ़ जाए, जिससे बड़ा होकर अपनी जीविका का निर्वाह कर सके। अब वह 17 वर्ष का हो चुका था। उसकी मूछें निकलने लगी थीं, पर अभी भी वह 6ठी कक्षा में ही था। उससे 3 वर्ष छोटी विनीता अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। विनीता पढ़ने में भी होशियार थी। स्कूल से भी उसको कोई ना कोई पुरस्कार मिलता ही रहता था। माता पिता ने बेटी की सदा उपेक्षा की, पर उसके गुण उन्हें आकर्षित करने लगे। वह विनीता की प्रशंसा करते तो विकास चिढ़ जाता और किसी न किसी बहाने से विनीता को मारता। विनीता इसे भी चुपचाप से सह लेती। कभी भी माता पिता से भाई की शिकायत नहीं करती थी। वह जानती थी कि अंत में भाई का ही पक्ष लिया जाएगा। समय के साथ साथ विकास और विनीता दोनों बड़े हो गए। विकास के साथी भी उसके जैसे थे, पढ़ाई से जी चुराने वाले, इधर उधर ऊधम मचाने वाले। विकास उनके साथ रहता और सारे गलत काम सीख गया था। पढ़ने वाले बच्चे हमेशा विकास और उसके दोस्तों से दूर ही रहते थे, क्योंकि किसी से भी झगड़ा मारपीट करना इनकी आदत बन गई थी। एक बार छात्र संघ के चुनाव पर विकास और उसके साथियों ने विद्यालय में खूब तोड़फोड़ की, जिससे नाराज होकर विद्यालय के प्रिंसिपल ने उन्हें अपने स्कूल से निकाल दिया। विकास के पिता ने बहुत प्रयास किया, पर उसे किसी विद्यालय में फिर से प्रवेश नहीं मिला। दूसरे विद्यालयों में भी अनुशासनहीनता की रिपोर्ट के कारणों से उसे प्रवेश नहीं मिला। परिणाम यह हुआ कि अब विकास को घर में ही बैठना पड़ा। विकास के पिता और बूढ़े हो चले थे। नौकरी से भी उन्हें रिटायरमेंट मिल चुकी थी। उन्हें हर समय विकास की चिंता लगी रहती थी। विद्यालय से निकाले जाने के बाद गलत दोस्तों का साथ भी छूट गया। अब विकास कुछ गंभीर हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की शंका भरी निगाहें अब सहते सहते वह अपनी गलतियां समझने लगा था। विकास के पिता उसकी चिंता में बीमार रहने लगे थे।
एक दिन उन्होंने विकास को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, आज तक तुमने मेरी बातें अधिकतर अनसुनी कर डाली हैं और उसका फल तुम भुगत ही रहे हो। अब मैं अंतिम बार तुमसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यूं बेकार घर बैठे या घूमने से क्या लाभ होगा? यदि तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोटी सी दुकान खुलवा दूंगा। मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, कभी भी भगवान के घर से बुलावा आ सकता है। नौकरी के समय जो थोड़ा बहुत पैसा बचाया है उससे विनीता की शादी भी करनी है। हमारे पास ना अपना मकान है ना ही कोई संपत्ति। मैंने तुम बच्चों के लिए ही सारा पैसा खर्च कर दिया। कितने अरमान थे तुम्हें लेकर, लेकिन तुमने सब तोड़ दिए। यह कहते कहते विकास के बूढ़े पिता की आंखों से आंसू बहने लगे, पर शीघ्र ही उन्होंने अपने आप पर नियंत्रण कर लिया और फिर से गंभीरतापूर्वक कहने लगे, तुम अच्छी प्रकार से सोच समझ के अपना निर्णय मुझे बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओ। यह कहकर विकास के पिता ने करवट बदल ली। विकास की आंखों के आगे अपने भविष्य का चित्र नाच उठा। उसे पिताजी की बातों में आज पहली बार सच्चाई दिखी। उसने दूसरे दिन पिताजी से कह दिया कि वह दुकान खोलने के लिए तैयार है। विकास के पिता ने थोड़ी सी पूंजी लगाकर उसके लिए छोटी सी दुकान खुलवा दी। साथ ही यह भी कह दिया कि उनके पास जो भी धन था वह उन्होंने लगा दिया है। विकास को लाभ हानि सहने के लिए स्वयं तैयार रहना होगा। अब विकास सारे दिन अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा रहता। उसकी समझ में यह बात भी आ गई थी कि धन कमाना कितना कठिन है। पढ़ाई के समय उसने अपने पिता का कितना धन बर्बाद किया था, अब वह पछता रहा था। विनीता सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती गई। वह टीचर की प्रतियोगिता में परीक्षा में बैठी और वहाँ भी उत्तीर्ण हो गई। साथ ही साथ बूढ़े माता पिता का हाथ बटाने लगी। घर के खर्च की कुछ जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली और उसने अपने माता पिता की चिंता भी दूर कर दी। माता पिता और सभी लोग विनीता की बहुत प्रशंसा करते थे। पड़ोसी रिश्तेदार सभी विनीता की प्रशंसा करते थे। विनीता ने टीचर के रूप में कुशलता से अपना काम करते हुए अधिकारियों और सहकर्मियों के बीच अपना स्थान बना लिया था। एक बार विनीता के यहाँ कार्य की परीक्षण के लिए क्षेत्र अधिकारी आए। वह विनीता की कार्य कुशलता और व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विनीता के घर का पता पूछा और दूसरे दिन उसके पिता के पास जाकर अपने इंजीनियर बेटे के लिए विनीता का हाथ मांगा। उनकी बातें सुनकर विनीता के पिता प्रसन्नता से गदगद हो उठे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बेटी को मैं खोटा सिक्का समझता था, लेकिन मेरी बेटी तो खरा सिक्का निकली और बेटा खोटा सिक्का निकला। विनीता की जल्दी ही शादी सादगी समारोह में हो गई। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से विकास के ऊपर आ गई। पिता की पेंशन घर का खर्च चलाने के लिए पर्याप्त ना थी। विकास भी अब गंभीर हो गया था। वह स्थिति को समझने लगा था। वह सारे दिन परिश्रम करता, तब कहीं जाकर कुछ आय होती। विकास सोचता कि यदि वह माता पिता का कहना मानकर मन लगाकर पढ़ाई करता तो आज वह भी विनीता की भांति अच्छी नौकरी पर होता, स्वयं खुश रहता और सभी लोग भी उसका आदर सम्मान करते। पर अब पछताने से क्या होगा? उसने अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय, विद्यार्थी काल, व्यर्थ ही गवा दिया था। अब तो वह परिस्थिति के अनुसार जीवन चलाने के लिए मजबूर था। वह बार बार यही सोचता, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।